बीजेपी सरकार किसी भी गांव में जाके अपना कोई एक विकास कार्य बता दे। बीजेपी सरकार सिर्फ ढपोल शंकर सरकार है, लंबे लंबे वादे करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैल मथुरा में। मैं हूं अक्षर कमल ठाकुर। इस समय हम मौजूद हैं छाता विधानसभा के गांव बिसम्बरा में। आखिर यहां पर देखेंगे कि यहां के वोटरों का मन किसकी तरफ है, हवा किसकी तरफ रुख मोड़ रही है। आखिर उत्तर प्रदेश में चुनावों का बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से बच चुका है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनका मत किस अब की बार किसकी तरफ उनकी हवा मुड़ रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, बताएं 2022 के चुनाव आ चुके हैं नजदीक। मथुरा में पहले चरण में चुनाव है, तो क्या कुछ रुख है आपका? देखिए, इस समय जो जनता है वो भयभीत है जी। और पिछले जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है बीजेपी का, वो बहुत ही गंदा रहा है। बीजेपी तो कहती है कि हमने बहुत काम किया, गद्दा मुक्त किया, वो भ्रष्टाचार मुक्त किया, उत्तम प्रदेश बनाया। उत्तर प्रदेश में आपको पहले तो एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में 70% जो लोग हैं वो गांव में निवास करते हैं। बीजेपी सरकार किसी भी गांव में जाके अपना कोई एक विकास कार्य बता दे। बीजेपी सरकार सिर्फ ढपोल शंकर सरकार है, लंबे लंबे वादे करती है, करती कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारे सामने बाईपास है, आज भी इसमें से लोग कीचड़ से होके गुजर रहे हैं। तो बीजेपी ने कोई कहीं काम नहीं किया। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ लूट का काम किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान खाद के लिए लाइन में लगा है। किसान एक एक दो दो बार सरसों का खेत जोतने के बाद भी उसे खाद प्राप्ति नहीं हुई, फिर उसने ब्लैक से खाद लिया है। ये बीजेपी की उपलब्धियां हैं। क्षेत्रीय विधायक जी, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में छाता विधानसभा में सबसे ज्यादा कार्य किसी ने किया होगा तो वो हमने किया है। छाता विधानसभा में कुछ लोग खुद ही अपना आकलन कर बैठते हैं, कहाँ काम किया है। कोई जगह तो निर्धारित करें कहाँ काम किया है। नारियल फोड़ने को अगर तुम काम मानते हो तो भैया बहुत नारियल फूटे हैं, काम बहुत हुआ। बताएं ना किस गांव में कहा। आप बिसम्बरा में खड़े हुए, बिसम्बरा में कोई एक कार्य बता दो। आप कोई एक कार्य बता दो। 10 साल पहले एक चीज़ की घोषणा कर गए, 15 साल पहले एक चीज़ घोषणा कर गए, 5 साल पहले एक चीज़ की घोषणा कर गए, लेकिन चीज़ें दस बनी। इस बिसम्बरा में बाईपास जो पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी की देन थी, बस वही है। इस बिसम्बरा में स्कूल जो पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी की देन थी, वही है। इस बिसम्बरा में कोई भी आप एक काम बता दीजिए जो हुआ हो। अच्छा, शिक्षा खत्म। बीजेपी की सरकार की रणनीति है कि अगर किसी क्षेत्र को या किसी देश को बर्बाद करना होता है तो सबसे पहले उस देश से शिक्षा को खत्म कर दो। जब शिक्षा खत्म होगी तो देश या वो प्रदेश अपने आप खत्म हो जाएगा। इस समय बीजेपी का फोकस सिर्फ शिक्षा को खत्म करने पे है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि बेरोजगारी, शिक्षा खत्म हो जाएगी तो अपने आप सब खत्म हो जाएगा। आप मुझे बता दो ना कौन से स्कूल कहाँ है। ये पूरे उसमें एक स्कूल बताए ना। क्यों छाता क्षेत्र में ये हॉस्पिटल हमने बनवाया है, ये स्कूल हमने बनवाया है, ये रोड हमने बनवाई है। उद्घाटन करने को और जो नारियल फोड़ने को आप विकास नहीं कह सकते। तो आप 2022 चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे, जिस पार्टी के लिए करेंगे? 2022 का जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा है शिक्षा जी। और रोजगार। हमारे देश, हमारे छाता क्षेत्र में इंडस्ट्रियल सबसे बड़ा हब है। छोटी मोटी कंपनियां मिलाएंगी तो 200 से 250 कंपनियां छाता क्षेत्र में है। लेकिन मैं पूरे बिसम्बरे गांव में से आप 10 लड़के बता दो किसी कंपनी में लगे हुए हों। जी। रोजगार यहाँ है नहीं, शिक्षा है यहाँ है नहीं, स्कूल की हालत बिल्कुल ख़राब है, जर्जर है। तो इस बार जो मुद्दा होगा वो विकास का होगा। अच्छा। शिक्षा का होगा, सड़क का होगा, अधिकारों का होगा। इन सब बातों को लेके इस बार चुनाव होगा। और इस बार जो चुनाव होगा, मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि बीजेपी धरातल पे कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी। शासन कुछ समय पहले बहन मायावती का जो शासन हुआ करता था, उसमें शासन सही दृष्टिकोण से उसमें हुआ करता था। कोई भी अधिकारी अपने कार्य और अपने एक उसका जो कार्य क्षेत्र रहता है उसे पता रहता था। अगर एक टूटी चप्पल वाला इंसान भी किसी ऑफिस में जाता था तो डीएम लेवल और एसएसपी लेवल के अधिकारी खड़े होकर मौके पर उसका काम का निपटारा करते थे। आज आप चले जाइए, कहीं चले जाइए, अधिकारियों ने तो लूट घर मचा रखा है। इधर से लूटेंगे, इधर से लूटेंगे, विरोध कोई कर नहीं सकता। जो विरोध करेगा वो देशद्रोही।
उन्होंने तो एक स्टाम्प पैड छपवा रखे हैं, जो उनका विरोध करेगा उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। ये देश सबका है, सब कोई देश में रह नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारे साथ लोग जुड़े, ग्रामीण जुड़े, आके भी